कभी सोचा है हम कहां से आते हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल है। जन्म से पहले हम कहां होते हैं? क्या हम किसी अदृश्य दुनिया में होते हैं या फिर किसी और रूप में? यह सवाल सदियों से इंसानों को उलझा रहा है। प्राचीन दार्शनिकों और विचारकों ने भी इस पर गहन चिंतन किया है। भारत के दिल में एक प्राचीन ज्ञान परंपरा हिंदू धर्म इस गूढ़ रहस्य पर रोचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यहाँ के ग्रंथ और शास्त्र इस विषय पर अद्भुत जानकारी प्रदान करते हैं। कल्पना करो, समय से पहले का समय, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, केवल शून्यता। एक ऐसी जगह जो हमारी समझ से परे है, एक ऐसी जगह जहां केवल शांति और अनंतता है। यह जन्म और मृत्यु से परे का क्षेत्र है जहां आत्मा की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी अवधारणा जिसका वर्णन भगवद गीता, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, में मिलता है। गीता हमें आत्मा की अमरता और उसके अनंत यात्रा के बारे में बताती है। भगवान कृष्ण और योद्धा अर्जुन के बीच संवाद के रूप में लिखी गई गीता आत्मा की यात्रा के बारे में गहन सत्यों से पर्दा उठाती है। यह संवाद हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। जन्म से पहले क्या था? यह रहस्य एक बंद दरवाजे की तरह है, एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने के लिए हमें ज्ञान की कुंजी चाहिए। हिंदू धर्म अपनी समृद्ध पौराणिक कथाओं और दार्शनिक गहराई के साथ हमें इस रहस्य को उजागर करने की कुंजी प्रदान करता है। यह धर्म हमें आत्मा की अनंत यात्रा के बारे में सिखाता है। आइए हम सब मिलकर इस मनोरम अन्वेषण यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा हमें हमारे अस्तित्व के मूल प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेगी। हिंदू दर्शन के केंद्र में आत्मा की अवधारणा है। यह वह भौतिक शरीर नहीं है जिसे हम देखते हैं, बल्कि कुछ बहुत गहरा है। आत्मा ही वास्तविक स्व है, हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद शाश्वत चिंगारी। एक छोटी सी लौ की कल्पना करो। यह लौ आत्मा के समान है। यह कभी भी पूरी तरह से बुझती नहीं है। मोमबत्ती के पिघल जाने पर भी लौ स्वयं दूसरे रूप में विद्यमान रहती है। भगवद गीता कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा, वह शाश्वत लौ, बस एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती रहती है, जैसे कोई यात्री कपड़े बदलता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस निरंतर चक्र को संसार कहते हैं। यह चक्र अनंत है और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एक विशाल पहिए की कल्पना करो जो हमेशा घूमता रहता है। यह पहिया जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतीक है। पहिए पर प्रत्येक बिंदु एक अलग जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। हर बिंदु पर आत्मा का नया अनुभव होता है। आत्मा इस पहिए पर यात्रा करती है, विभिन्न रूपों और जीवन का अनुभव करती है। यह यात्रा आत्मा के विकास का हिस्सा है। जैसे भगवान विष्णु पालनहार ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी अलग अलग भूमिकाएं निभाती है। हर अवतार का एक विशेष उद्देश्य होता है। हम अपने पिछले कर्मों के आधार पर मनुष्य, जानवर या यहाँ तक कि दिव्य प्राणी भी पैदा हो सकते हैं। कर्म हमारे अगले जीवन को निर्धारित करता है। भगवद गीता बताती है, आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह शाश्वत सत्य है। न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होती है। आत्मा अनंत काल तक जीवित रहती है। यह अजन्मा, शाश्वत, सदा विद्यमान, अमर और पुरातन है। यह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरती। आत्मा का अस्तित्व अनंत है। लेकिन हमारे अगले जन्म का फैसला कौन करता है? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को परेशान कर रहा है। यहीं पर कर्म का नियम आता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म, सरल शब्दों में कहें तो, क्रिया और उसका परिणाम है। हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। हर विचार, शब्द और कर्म हमारी आत्मा पर एक छाप छोड़ता है। यह छाप हमारे अगले जन्म को प्रभावित करती है। एक किसान को बीज बोते हुए सोंबो। जैसे किसान अच्छे बीज बोता है, वैसे ही हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म अच्छे बीज बोने के समान हैं। वे हमें सुख और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। वे सुख और अनुकूल पुनर्जन्म लाते हैं। यह एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। बुरे कर्म बुरे बीज बोने के समान हैं। वे हमें दुख और कठिनाइयों की ओर ले जाते हैं।
वे दुख और कठिन जीवन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन तुम कर्म के फल के हकदार नहीं हो। यह एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिणामों से चिपके बिना वैराग्य के साथ कार्य करना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। आत्मा की यात्रा एक कभी न खत्म होने वाली कहानी है। अनगिनत जन्मों के माध्यम से हम सीखते हैं और विकसित होते हैं, संसार के चक्र से मुक्ति की तलाश करते हैं। मोक्ष नामक यह मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। जिस प्रकार पवित्र गंगा नदी सागर में मिलने के लिए बहती है, उसी प्रकार आत्मा भी ईश्वरीय स्रोत में विलीन होने के लिए तड़पती है। यह अंतिम मिलन है, यात्रा का अंत है। भगवत गीता इस मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, हमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की खेती करने का आग्रह करती है। यह आत्म खोज की यात्रा है, सत्य की खोज है और हम में से प्रत्येक के भीतर शाश्वत आत्मा का उत्सव है।